Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Hello, everyone. Welcome back to my YouTube channel नेहा कॉमर्स क्लासेस। आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंट्स के बेस है। अगर ये समझ आ गया तो आगे टॉपिक आप इजीली समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मींस जो भी बिजनेस के पास सामान या पैसा होता है वो या तो ओनर ने दिया है या किसी और से उधार लिया गया है। जो ओनर ने दिया है उसे कैपिटल कहते हैं और जो उधार लिया है उसे लायबिलिटी कहते हैं और जो बिजनेस के पास है उसे एसेट कहते हैं। इस इक्वेशन का मतलब होता है जो कुछ भी बिजनेस में है वो कहाँ से आया। लास्ट वीडियो में हमने इसके न्यूमेरिकल किए थे, तो चलिए आगे के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है इसका दो दो अकाउंट कौन कौन से हैं जिनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश किया तो एक तो हमारे पास कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ जो हमारी एसेट में जाएगा, और हमारे पास कैपिटल इंक्रीज हुई जो हमारे कैपिटल साइड में जाएगी। उसके बाद सेकंड एंट्री है हमारे पास परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने माल खरीदा तो हमारे पास स्टॉक बढ़ा और हमारे पास से कैश कम हुआ क्योंकि हमने उसकी पेमेंट कैश में की। उसके बाद आया परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास फर्नीचर बढ़ा और कैश हमारे पास कम हुआ। उसके बाद आया परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इसमें हमारा स्टॉक बढ़ा और क्रेडिटर भी बढ़े क्योंकि हमारा ये उधार माल जो है खरीदा गया था। उसके बाद आया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि माल हमने कैश में बेचा तो हमारे पास कैश बढ़ा और हमारे पास से स्टॉक यानी कि सामान कम हो गया। इसके बाद आया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा सामान है वो हमने उधार में बेचा तो इससे क्या हुआ, एक तो हमारे डेटर इंक्रीज हुए और हमारा स्टॉक कम हुआ। इसके बाद आया पे टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर्स को पे किया तो एक तो कैश कम हुआ क्योंकि कैश में उनको पे किया और क्रेडिटर कम हुए। उसके बाद आया रिसीव्ड कमीशन। कमीशन मिला तो क्या हुआ, कैश के फॉर्म में आया तो हमारा कैश बढ़ेगा जो हमारा एसेट साइड में जाएगा और हमारा कमीशन बढ़ा। ये इनकम है इसलिए ये कैपिटल भी हमारी बढ़ेगी। नेक्स्ट आया पेड सैलरी। तो इसमें हमने सैलरी दी तो हमारे पास से क्या हुआ, कैश कम हुआ और हमारी जो कैपिटल है वो भी कम हुई। उसके बाद आया विड्रॉ कैश फॉर डोमेस्टिक यूज़। जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए हमने वहाँ से लिए तो इसको बोलते हैं हम ड्राइंग। तो इसमें क्या हुआ कि कैश कम हुआ और कैपिटल भी हमारी कम हुई। तो इस तरह से इफ़ेक्ट हमारे दो अकाउंट्स पर देखा गया। उसके बाद इसका सल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमारे पास अमाउंट कैश में दिया था तो हमने लिखते सबसे पहले लिखा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर आया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर प्लस डेटर्स, ये हमारी एसेट में आ जाते हैं। उसके बाद लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर आके और हमने प्लस लिखा कैपिटल। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया था और कैपिटल पे कैपिटल के रूप में आया था तो हमारे पास कैश के उसमें लिख दिया हमने और लिख दिया 1 लाख कैपिटल में, और बाकी जगह हमारे पास नहीं दिया गया है अमाउंट तो हम 000 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारा इसका टोटल कर देंगे। हमारे पास आया 1 लाख +0 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन आई परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने 40,000 रुपए का हमने माल यहाँ पे बेचा तो 40,000 एक तो कैश कम हुआ और गुड्स हमारे बढ़े तो हमारे पास हमने लेस कर दिए 40,000 और नीचे गुड्स में इंक्रीज हो गए। तो हमने न्यू इक्वेशन निकाली। 1 लाख में से 40 गए 60,000, फिर आए प्लस 40,000
प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम टोटल करेंगे 60 प्लस 40 इक्वल, ये हो गया हमारा 1 लाख, और इस साइड भी आ गया हमारा 1 लाख, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद नेक्स्ट आया परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर में से हम लेस कर देंगे, सॉरी कैश में से हम लेस कर देंगे, 25,000 गए हमारे पास और फर्नीचर हमारे ऐड हो गए। उसके बाद हमने इनका टोटल किया, हमारे पास 35,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास 1 लाख आएगा, इधर भी हमारा 1 लाख आएगा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसमें हमारा गुड्स आई 20,000 की, तो ऐड कर दी, और हमारे क्रेडिटर्स बढ़े क्योंकि हमने उधार में खरीदा था। तो हमारे पास इसके बाद हमने टोटल किया 35,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 0 इक्वल टू 20,000 प्लस 1 लाख। इस लेफ्ट हैंड साइड का भी आएगा आपका 1,20,000, राइट हैंड साइड का भी 1,20,000। और उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हमने नगद जो है यहाँ पे माल बेचा, तो हमारे पास कैश आया और सामान कम हुआ। तो उसके बाद हम टोटल कर देंगे, हमारे पास आया 45,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 0 इक्वल टू 20,000 प्लस 1 लाख। अगेन इनका टोटल आया 1,20,000 एंड 1,20,000। नेक्स्ट आया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्या हुआ कि उधार माल बेचा गया, पर कैसा माल, जिसकी जो हम मतलब हमने उधार, जो उसके प्राइस जो हमारे पास था वो 40,000 था, बट हमने उसको 50,000 में बेचा। एक तो यहाँ पे हमारा 10,000 जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो हम 40,000 हमने लेस कर दी गुड्स में से, क्योंकि कम हुए, क्योंकि हमने बेची थी। उसके बाद ये डेटर्स में आ गया 50,000 ऐड होके, क्योंकि ये उधार था, और उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो हमने कैपिटल में लिख दिया। उसके बाद हम टोटल करेंगे 45,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 1,10,000। उसके बाद हमारी अगली इक्वेशन है पेड टू क्रेडिटर्स। तो इस ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे, ये हमने पे किया क्रेडिटर्स को, तो हमारे पास से कैश लेस हो गया, और हमारे पास क्रेडिटर जो हैं वो भी कम हो गए। तो हमारा टोटल आ गया 35,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,10,000। तो हमारा जो राइट हैंड साइड का है उसका टोटल है 1,20,000 एंड लेफ्ट हैंड साइड का 1,20,000। नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड कमीशन। तो कैश के फॉर्म में आए तो 1,000 हमारे पास ऐड हो जाएगा, हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हुई, तो 1,000 यहाँ भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद न्यू इक्वेशन का टोटल आया 36,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,11,000। उसके बाद नेक्स्ट आया पेड सैलरी। सैलरी दी तो कैश कम हुआ और हमारी कैपिटल भी कम हुई। तो उसके बाद इसका टोटल हमारे पास दिया है 35,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 10,000 प्लस 4 प्लस 1,10,000। उसके बाद आया विदड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज़, घरेलू खर्चों के लिए निकाले, तो हमारे पास 10,000 लेस हो गया और हमारे पास कैपिटल से भी अमाउंट लेस हो गया। तो हमारे पास लास्ट में इनका टोटल आया 25,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1 लाख। आपके लेफ्ट हैंड साइड का टोटल भी है आपका 1,10,000, राइट हैंड साइड का भी है 1,10,000। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, बैंक का, क्रेडिटर्स का, कैपिटल का, स्टॉक का, डेटर्स का। और बी पार्ट में दिया है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। सी पार्ट है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इसमें आपने प्रॉपरली फॉर्मेट बना लेना है, जैसे ट्रांजैक्शन, एक
आपके यहाँ पे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। आप इसे स्केल और कॉपी अपने पास ज़रूर रखें और स्केल की हेल्प से इसको बनाएं प्रॉपर फॉर्मेट। अगर आप बार बार ऐसे ही तैयार करेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम में आपको मुश्किल नहीं आएगी। इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन का हमारे पास इफ़ेक्ट पड़ता है ओपनिंग बैलेंस। जैसे ओपनिंग बैलेंस हुआ तो हम एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे और जो हमारे पास कैश है, बैंक है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, इन सबको हम आप इनकी अपनी-अपनी जगह पे लिखेंगे और उसके अंदर ही हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। जो हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन आती है वो है हमारे पास परचेज्ड गुड फॉर कैश एंड फॉर क्रेडिट, कि हमने जो सामान है वो कैश में भी खरीदा और कुछ उधार में भी खरीदा। तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, एक तो स्टॉक इंक्रीज हुआ और हमारे पास कैश कम हुआ और क्रेडिटर भी हमारे इंक्रीज हुए। फिर नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 sold at 25% profit, half the amount received in cash। तो हमारे पास यहाँ पे कैश इंक्रीज होगा, डेटर भी इंक्रीज होंगे और स्टॉक डिक्रीज होगा। कैपिटल भी इंक्रीज होगी यहाँ पे क्योंकि 25% प्रॉफिट पर जो है गुड्स की कॉस्ट थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेट्स। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे डेटर्स बढ़ गए और कैपिटल हमारी कम होगी क्योंकि लॉस हुआ है। बैड डेट हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हमें, जैसे हमने किसी को कैश दिया है और हमें पता है कि वो हमें दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकता है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि वो हमें नहीं देगा, तो उसे हम बैड डेट्स में कंसीडर करते हैं। तो इसकी हम इफ़ेक्ट यही है कि इसमें डाटा डिक्रीज़ होंगे और हमारी कैपिटल भी डिक्रीज़ होगी क्योंकि लॉस हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कैश स्टोलन अवे, यानी कि कैश चुराया गया है। तो इससे 2 जो हमारे अकाउंट हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। एक तो कैश कम हुआ है और दूसरी हमारी कैपिटल कम होगी क्योंकि हमें लॉस हुआ है। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। हमें चेक के थ्रू जो है अमाउंट मिला है, तो इससे क्या हुआ, एक तो बैंक इंक्रीज होगा और हमारे डेटर डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट है अमाउंट पेड बाय चेक। अमाउंट जो हमने पे किया चेक से, तो क्या हुआ हमारा, एक तो बैंक का जो हमारा अमाउंट है वो कम होगा और हमारे क्रेडिटर्स भी कम होंगे। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 10,000, कि जो सामान है वो 10,000 उसकी कॉस्ट थी पर हमने उसको उधार 10,000 में बेचा, तो हमारा डेटर जो है वो इंक्रीज हुए। स्टॉक हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कम हो गया और कैपिटल हमारी बढ़ गई क्योंकि प्रॉफिट हुआ था हमें। नेक्स्ट है गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अपने घरेलू खर्चों के लिए हमने सामान यूज़ किए, निकाला बिजनेस से, तो इसमें क्या हुआ, स्टॉक कम हुआ और नेक्स्ट है कि कैपिटल हमारी कम हुई क्योंकि ये ड्राइंग थी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलॉड ऑन कैपिटल। कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिला, तो एक तो इंटरेस्ट मिला कैपिटल पे तब ये इंक्रीज हो गया क्योंकि हमारा कैपिटल का अमाउंट बढ़ा, बट हम कैपिटल मतलब हम दे रहे हैं उस वहीं से ही, तो हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। फिर आया कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमें मिला, तो हमारा एक तो कैश बढ़ा, दूसरा हमारी कैपिटल बढ़ी क्योंकि ये इनकम है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए ये न्यूमेरिकल दे रही हूँ, आप इसे एक बार खुद ट्राई करें और अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करें और आपको क्या जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं और आप रिसेंट की वीडियो देख के वहाँ से समझ सकते हैं, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग से आप शुरू करें तभी आपको पूरा अकाउंट समझ आएगा। तो लर्नर्स, ये था अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक आइडिया। आपने देखा कि हर ट्रांजैक्शन को दो के ऊपर 2 इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है। अगली वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे जिससे आप और क्लियरली समझ पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना डाउट पूछो और नेहा कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।